आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया है, परंतु आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिफंड डिले हुआ है या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न का पोर्टल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर ई वेरीफाई चेक करना है, क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर दिया या नहीं किया है। 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरीफाई करने का। या तो अपन इनकम टैक्स रिटर्न को अपन ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर हम इस कॉपी को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोरियर करें। यदि इन दोनों में से आपने कोई काम नहीं किया तो 30 दिन के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। फिर रिफंड कैसे मिलेगा, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न का ई वेरीफाई होना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका दूसरा स्टेटस यह चेक करना है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है या फिर अभी पेंडिंग है। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गई है तो आपको इंटीमेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको खोलने के लिए यह फाइल एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। इसका पासवर्ड आपका पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है। इसको ओपन करने के बाद हम यह चेक कर सकते हैं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न को जो हमने फाइल किया हुआ है क्या डिपार्टमेंट ने वही डाटा हमें एक्सेप्टेड किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कई केसों में ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हम डाटा फीड करते हैं उसके कुछ वेरिएशन आ जाते हैं कि डिपार्टमेंट उसके ज्यादा इनकम कैलकुलेट कर लेता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि आपने तो रिफंड क्लेम किया परंतु डिपार्टमेंट ने उस रिफंड को डिमांड में एडजस्ट कर चुके हैं। तीसरा स्टेप आपका आता है कि आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड तो खड़ी नहीं है। इसका कई टैक्स पेयर आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड को इग्नोर कर देते हैं। वो यह सोचते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, हमारा यही तक का ही इशू है। क्योंकि जब हमारा रिफंड आएगा कमिंग ईयर में तो वो रिफंड हमारी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड से एडजस्टमेंट हो जाता है। यह डिपार्टमेंट का राइट है कि आपकी रिफंड को आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड से एडजस्ट करना। फोर्थ नंबर पर आता है कि सबसे पहले हमें जाकर चेक करना होता है अपने प्रोफाइल में कि हमारा बैंक खाता वैलिडेटेड है या नहीं है। यदि हमारा बैंक खाते में वैलिडेशन नहीं आ रहा तो हमें अपना बैंक खाते को वैलिडेट करना है। यदि बैंक खाता वैलिडेट नहीं है तो आपको नया बैंक खाता ऐड करना होगा और नया बैंक खाता ऐड करने के बाद हमें रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट फाइल करना होगा। आपका फिफ्थ स्टेप आता है कि नो योर रिफंड स्टेटस। यहाँ पर हम यह चेक कर सकते हैं कि हमारा रिफंड का स्टेटस क्या आ रहा है, क्या रिफंड हमारे बैंक खाते में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने जो ऊपर मैंने बताई हुई 4 बातों को आपने चेक कर लिया है तो आपको अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना होगा। तो रिफंड के स्टेटस पे आपको रिफंड की स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। यदि डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिफंड को इश्यू कर दिया है, अगर आपकी ये सारी बातें सही है और फिर भी आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया तो फिर आप एक ग्रीवेंस जारी कर सकते हैं। वहां पर आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी कि आपको इनकम टैक्स रिफंड आपने कब अप्लाई किया हुआ है, क्या आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अगर आपकी कोई भी इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।